फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक आपके लिए पेश करता है अत्याधुनिक लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी और विशेष स्कैनिंग सेवाएं। हमारी लैब में नवीनतम तकनीक और सख्त गुणवत्ता मानकों जैसे CMSE इक्वास का पालन होता है ताकि आपको हर बार सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट मिल सके। इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम आपके हृदय की गहराई से जांच करते हैं। हमारे स्पेशलिस्ट सटीक रिपोर्ट तैयार कर इलाज में मदद करते हैं। हमारे अल्ट्रासाउंड सेवाओं में फीटल स्कैन, 3D स्कैन और पेट का अल्ट्रासाउंड शामिल है, जो गॉल ब्लैडर और लिवर की समस्याओं का सही पता लगाते हैं। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में आपको मिलेंगी सटीक जांच, तेज सेवाएं और आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखने वाली एक अनुभवी टीम। अपॉइंटमेंट के लिए 99332-19444 पर कॉल करें या आनंद मार्ग स्कूल रोड, जंगली घाट, श्री विजयपुरम स्थित हमारे क्लिनिक पर पधारें। जय हिंद। मैं श्री न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज श्री विजयपुरम के JNRM ग्राउंड में फुटबॉल का एक खास और उम्मीद से भरा इवेंट आयोजित किया गया है, जहां 2 नेशनल लेवल प्लेयर्स गुरमुख सिंह श्रीनिधि डेक्कन FC से और जसप्रीत सिंह जो कि रिसेंटली नमधारी FC के गोलकीपर रह चुके अंडमान के युवा फुटबॉल टैलेंट को देखने और उन्हें चुनने आए हैं। यहाँ फुटबॉल टैलेंट हंट प्रोग्राम स्पेशली उन बच्चों के लिए हो रहा है जो अंडर 13, अंडर 16 एज ग्रुप में आते हैं। इन ग्रुप से चुनिंदा खिलाड़ियों का सिलेक्शन होगा। आज इन्हें दिल्ली ले जाकर प्रोफेशनल फुटबॉल एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसे ऑर्गेनाइज किया है डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स और यहाँ के कोच जो है सैयद जी, उन्होंने मिलकर, ताकि जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करने का मौका मिले नए प्लेटफॉर्म्स में, ताकि वो जो अपने आप को जो है अच्छे लेवल में रिप्रेजेंट कर पाए। तो इसकी पूरी कवरेज के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए हम अंदर चलते हैं इस जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उस तरफ, ताकि हम आपको यहाँ की पूरी कवरेज दिखा पाए। Good evening to Ananda. It's my immense pleasure to welcome our director sir, Sri Vikram Singh, who is leading us towards the sports development in this. Presenting Srinidhi Deccan FC and Sri Jaspreet Singh signing, representing Namdari FC. First, I would like to welcome Sri Gurmukh Singh sir to deliver the guest address and techniques and tactics in football. Sir, please. सत श्री अकाल जी, मेरा नाम गुरमुख सिंह और मैं आई लीग की टीम श्रीनिधि FC की तरफ से खेलता हूँ। मुझे हम दोनों को ही एज अ फुटबॉलर नहीं, अपने बड़े भाई की तरह समझो। हम लोग भी चाहते हैं कि आपके बहुत बड़े सपने होंगे कि आप भी फुटबॉल खेलते हो, आप भी चाहते हो कि हम लोग बड़े प्लेयर बने। उसके लिए हम एक कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए कोई चांस मिले जिससे आप मैं शो कर सकूं कि आप भी उस काबिल हो उसके। तो उसके लिए हम लोग सर से बात किए और हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं सर का और पूरे स्टाफ का, जिन्होंने हमें इनवाइट किया, इतना इज्जत मान सम्मान दिया। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस भी करनी है, आपने मन लगा के करो, क्योंकि फुटबॉल ही आपको बहुत कुछ देगी। नए नए जगह घूमने को देगी, आपको नए नए दोस्त देगी। और सबसे बड़ी बात, आप सब में से कितने लोग हैं और कितने प्लेयरों के नाम जानते हैं जो इंडिया के लिए खेलते हैं? मेरा नाम जसप्रीत है, तो मैं गोलकीपर हूँ। मैं नामदारी टीम में खेलता हूँ। तो आप में से कुछ लोगों को मैं पहले मिला भी हूँ। तो कौन कौन प्रोफेशनल प्लेयर बनना चाहता है, हाथ उठाओ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे करनी है प्रैक्टिस? हाँ, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा यहाँ तक। ये आपके कोच है, उनके अंडर ना वो जो सिखाते हैं वो अच्छे से सीखना है सब। तो आपके लिए एक बेसिकली एक ट्रायल सेट करने हैं यहाँ पे। तो उसकी डेट आएगी अभी
तो आपको उसमें 100% देना है अपना, ठीक है। जो भी अपनी अपनी साइड पे खेलता है उसमें, ठीक है। और वो लोग आप में से 2 3 4 जितने भी उन लोगों को पसंद आएंगे उनमें लेके जाएंगे, तो आपको वहाँ पे जाके फाइनल ट्रायल होंगे। वो सब चीज़ आपको अभी माइंड में सेट करनी है कि वो लोग आपको कैसे क्लियर करना है वो सब। तो अब हम बात करेंगे हमारे इंडिया के जाने माने फुटबॉलर जसप्रीत सिंह से। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि ऐसा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पहली दफ़ा हो रहा है कि ऐसे प्लेयर्स बाहर से आ रहे हैं, ताकि हमारे जो अंडमान एंड निकोबार के द्वीप समूह के जितने बच्चे उनको एनकरेज करें, उनको खेल के प्रति बढ़ावा दे और यहाँ से कुछ सेलेक्टेड प्लेयर्स को बाहर ले जाए और उन्हें वहाँ अच्छी ट्रेनिंग देकर, अच्छी कोचिंग देकर उन्हें भी अच्छे प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिले। तो इस बारे में हम चाहेंगे कि सर दर्शकों को थोड़ी बातें शेयर करें। जय हिंद सर। जय हिंद। बेसिकली क्या है ना, हम लोग आए थे यहाँ पे घूमने के लिए, तो हमने देखा कि इधर बच्चे लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनसे हमने बात करी कि यहाँ पे कितने बच्चे आते हैं, तो उन्होंने हमें बताया 50 to 60 अराउंड ऐसे बच्चे आते हैं। तो हमने फिर हमारा भाई है कि उधर वो पंजाब में पूरे ट्रायल लेते हैं, तो फिर हमने सोचा क्यों ना इधर भी बुलाए। यहाँ का कोई बच्चा बाहर नहीं गया है खेलने के लिए, अभी तक ना कभी नाम सुना है। तो हम लोग आके यहाँ पे देखा कि हाँ ग्राउंड में बच्चे काफ़ी आते हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जिससे वो लोग आगे जाएं। तो बेसिकली फिर हमने उनसे बात करी, तो अभी स्पोर्ट्स डायरेक्टर से बात करी, तो उन्होंने बोला कि अच्छी बात है, यहाँ पे आओ और बच्चों को देखो। अगर इनमें से 1-2 बच्चे निकलेंगे उनको मोटिवेशन मिलेगा कि हमें ट्रेनिंग करने का कुछ तो फ़ायदा हो रहा है ना। तो फिर उसी हिसाब से हमने अभी एक ट्रायल सेट करे हैं, वो आएंगे यहाँ पे, तो इनका ट्रायल्स लेंगे। 1 या 2 दिन का ट्रायल होगा, उसमें अंडर 13, अंडर 15, ऐसे अंडर 19 वो सब कैटेगरी के बच्चों को ट्रायल्स लेंगे और फिर उनमें से सिलेक्शन होगा। जितने भी बच्चे उनको पसंद आएंगे वो उनमें से उनको कैरी करेंगे अपने साथ वहाँ पे। तो फिर कुछ भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं यहाँ पे, 1 या 2 होते हैं, तो फिर आप बाकी क्लब देखेंगे, जैसे अभी इंडिया में कितने क्लब है उनमें से देखेंगे कि हाँ ये लोग वहाँ से बच्चे कैरी करके लेके आए हैं, हम भी जाएँ वहाँ में। फिर लोगों को जब पता चलेगा कि अंडमान में भी फुटबॉल है, तो वो लोग यहाँ पे आएंगे ट्रायल्स करने के लिए। आज 1-2 जाते हैं, कल 2-4 और जाएंगे। जितना अच्छा होगा इनके लिए, फुटबॉलर के लिए। खेल अभी ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना इन लोग को, बच्चों को, कि अभी उनके मन में एक वो होगा, इच्छा होगी कि अभी वो लोग ट्रायल लेने आ रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग अच्छे से ट्रेनिंग करें, अच्छे से उनको अपना दिखाएं जो भी उन पे टैलेंट है। तो इसलिए बेसिकली हम लोग करना चाहते हैं इनके लिए कि इनको एक प्लेटफॉर्म मिले। धन्यवाद सर। तो अब हम बात करेंगे गुरमुख सिंह जी से। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के अंडमान एंड निकोबार के द्वीप समूह के जितने यूथ्स के लिए क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद, सत श्री अकाल जी। मेरा नाम गुरमुख सिंह, मैं आई लीग प्लेयर हूँ, श्रीनिधि FC से खेलता हूँ। और यहाँ पर हम लोग घूमने के लिए आए हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। और यहाँ पे अगर हम एक दिन घूमने जा रहे थे, उस दिन 2, जैसे आपको पता है, सरदार बच्चे देखे। तो सरदार को देख रहे ऐसे हम लोगों ने पूछा कि आप लोग कैसे खेलते हैं। और प्लेयर है तो एक दूसरे प्लेयर को देखकर, तो क्योंकि हम भी वही जगह से उठे हैं ना, तो हम लोग को भी था कि हम लोग उनसे पूछें। और हम लोग ने जैसी बात की, उन्होंने बताया, तो हम लोग इधर आकर देखे तो बहुत अच्छे हैं, नेचुरल है इधर के लड़के। बस ऐसा है कि इन लोगों को चांस नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को चांस नहीं मिल रहा। और सब कुछ सही है इनके पास, ग्राउंड है, कोचेस है, सब कुछ है, बट वही अगर चांस नहीं मिलेगा तो वो क्या ही कर सकते हैं। तो वही हमने, हमारे भाई हैं उधर पंजाब में, तो हमने उनसे बात किया है ऐसे करके कि अगर कुछ भी इनकी हेल्प हो सके, तो उनको रिक्वेस्ट ही किया हमने। वो बोले कि हम जितनी कोशिश करें, क्योंकि अगर एक क्लब, कोई भी क्लब का इधर एक बार ट्रायल हो गए तो अपने आप हर एक क्लब आएगा, क्योंकि उनको ऐसे हो जाएगा कि हाँ उधर भी प्लेयर है। एक प्लेयर भी निकल गया तो इधर के कोचेस को भी अपना प्राउड होगा कि हाँ हमारा एक प्लेयर बाहर गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बच्चे इधर आ रहे हैं खेलने के लिए, नशे से दूर है, दूसरे डिसिप्लिन में है, किसी गलत रास्ते में नहीं जा रहे हैं। यही है कि हमने इनको यही बोला। ये भी जैसे पहले दिन मिले बहुत खुश हुए कि हाँ कोई तो आया इधर हमारे। तो वैसे ही अगर एक बार इधर से निकला कोई एक लड़का भी, तो उनको ऐसे होगा कि हाँ हम लोग भी जाना है, हम लोग उनको भी ऐसे एक टारगेट मिल जाएगा कि हमने, हाँ अगर वो कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। बात करेंगे कनिष्का मैम से, जिनका एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है आज के इस कार्यक्रम को सफल करने में, क्योंकि इनके ही द्वारा जो है, जो प्लेयर्स है वो यहाँ तक पहुँच पाए, यहाँ के बच्चों से मिल पाए, हमारे डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स से मिल पाए, ताकि वो जो है बच्चों को आगे नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। तो हम मैम से जानना चाहेंगे कि मैम आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे कैसे खेल कूद के प्रति जो है अपना बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ों की कमी है शायद। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब क्या क्या चीज़ को
इम्प्लीमेंट करें ताकि बच्चे जो है और भी ज़्यादा अपने आप को बाहर के लेवल में रिप्रेजेंट करें। आपने आज भी देखा कि बच्चे बहुत शाई फील कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें इस वजह से हो रही है क्योंकि लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे, बच्चे नहीं इंटरेक्ट कर पा रहे। तो क्या कहना चाहेंगे? यस, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे मतलब इस काबिल समझा कि आप मुझसे क्वेश्चन करें। पहली बात तो मैं यहाँ से हूँ, बेसिकली आई एम बीन born brought everything is been here। मेरी स्कूलिंग भी यहीं पे हुई है, सारी चीज़ें। तो हम बचपन से देखते हैं कि यहाँ पे बच्चों के पास वो टैलेंट होती है बट दे डजंट गेट दैट प्लेटफॉर्म कि हाँ हम आगे जाए। और इसमें बच्चों की भी गलती नहीं है, ना एडमिनिस्ट्रेशन की है, पेरेंट्स की भी नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनके बच्चे के साथ अच्छा ही हो। एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत इम्प्लीमेंट करता है, बहुत सारी चीज़ें डालता है कि भाई हमारे बच्चे ट्रेन हो, ये वो। बट एक डर होती है, हर एक इंसान के अंदर होती है, ये ह्यूमन नेचर है, हर एक इंसान के अंदर में डर होती है कि भाई हम किस पे भरोसा करके जाए, हमारी सिक्योरिटी का क्या होगा, हमारी गारंटी कौन लेगा। और एक यहाँ पे मोस्टली एक आइलैंड है, तो पेरेंट्स के पास में भी उतने फाइनेंस जो भी वो करते हैं, जो भी काम करते हैं, जितने भी फाइनेंस आते हैं, वो अपने बच्चों को एक सेफ फ्यूचर देना चाहते हैं, है ना। तो वो डर के वजह से वो बाहर नहीं जा पाते, और वो अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि वो अपने टैलेंट को यूज़ कैसे करेंगे। तो बेसिकली द थिंग इज़ लाइक बाहर से जो भी सिलेक्शंस करते हैं, जो ट्रायल्स लेते हैं, वो जब तक आप अंडमान, वो तब तक नहीं आएंगे जब तक हम इनको बुलाएंगे नहीं, है ना, क्योंकि उनको बाहर के लोगों को भी ज़्यादा नहीं पता है कि हाँ के बारे में। तो जब मैं यहाँ पे पहले थी, मेरे फादर वैसे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ही हैं, ही इज़ नो मोर राइट नाउ। तो आई हैव सीन हिम वर्किंग फॉर दीज किड्स बचपन से। सो जब हम यहाँ आए थे तो मैंने ये ग्राउंड्स देखा एंड आई न्यू कि भाई इनके अंदर टैलेंट है। मैं 2-3 बार विजिट करके गई है उनको, तो इनके अंदर वो चीज़ है, वो टैलेंट है, दे हैव दैट जुनून जिसको हम बोलते हैं, है ना, कि हाँ हमें वी हैव टू वर्क हार्ड ऑन आवर करियर, ऑन एवरीथिंग। सो इसीलिए फिर वे वेंट टू द डायरेक्टर, हमने यहाँ के जो कोचेज़ हैं उनसे बातें की, उनके बच्चों से बातें की पहली बात तो। फिर हम कोच के पास, मतलब जो डायरेक्टर है उनके पास गए, उनसे बातें की एंड उनसे भी एक रिस्पॉन्स अच्छा आया है। एंड आई एम वेरी श्योर कि अभी यहाँ से इनिशिएट हुआ है, इट्स गोना गो हाई, इट्स गोना गो टू दी अप, कि हाँ इन बच्चों को वो सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं मतलब कोशिश तो करूँगी कि अभी जितना करी हूँ उससे ज़्यादा करूँ। और दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। अब हम बात करेंगे सुनील सर से, जो कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के मेंबर है। हम उनसे पूछना 2 सवाल करना चाहेंगे। सर, पहला सवाल मेरा ये है कि ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, इसमें और क्या चीज़ों की मतलब ज़रूरत है जिससे जो है बच्चे यहाँ आकर जो है, अभी हमें देखा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, कीचड़ हो गई, जिसकी वजह से बच्चे खेल नहीं पा रहे। और अंडमान का क्लाइमेट का तो कोई भरोसा नहीं है, कब बारिश आ जाए पता भी नहीं चलता। तो इसके लिए क्या ऐसा करना चाहिए कि जिससे बच्चे जो है उनका प्रैक्टिस कभी मिस ही ना हो? यहाँ पे तो ऐसा है कि अभी बारिश की वजह से कीचड़ बहुत ज़्यादा है, जिसमें कि बच्चा का जो स्किल है, जो है खेलने का जो है, और कोच भी कुछ सिखाएगा तो उसको कर नहीं पा रहे हैं। तो अगर इसमें अगर अंडमान निकोबार में एक छोटा, मतलब जैसे पोर्ट ब्लेयर में अगर एक छोटा टर्फ भी बन जाए जिसमें कि बारिश के सीज़न में भी बच्चे खेल पाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और अपने डायरेक्टर साहब तो बहुत स्पोर्ट्स को लेकर बहुत एक्टिव है। हम सर से भी गुजारिश करेंगे कि अगर ऐसे है तो अगर एक टर्फ बन जाता है, अगर इसी को, ये ग्राउंड तो बहुत अच्छा है, छोटा भी है अच्छा भी है, इसमें तो ज़्यादा ऐसा होगा नहीं। अगर इसमें टर्फ बन जाता है तो बच्चे कोई किसी भी पूरा 12 मास खेल सकते हैं। उसमें क्या है, बच्चे का एक कोच को सिखाने को भी आराम है और बच्चों को खेलने के लिए भी आराम। वो क्वालिटी बच्चे का जो अपने आप गेन हो जाएगा, जो कोच सिखा रहा है वो बराबर प्रॉपर करेगा और अच्छा कर पाएगा। तो इसी मेरा मानना ये है कि अगर एक टर्फ बन जाता तो बहुत अच्छा होगा। सर, और बच्चों को ऐसी मतलब फुटबॉल से रिलेटेड ऐसी कोई चीज़ों की ज़रूरत हो? सर ने तो बोल दिया है कि फुटबॉल से रिलेटेड अगर कुछ भी अगर सामान का ज़रूरत होगा वो तो सर ने बोल दिया है कि मैंने दे देगा। अगर इस तरह है तो अगर सैयद सर तो है यहाँ पे बच्चों को करा रहे हैं, सैयद सर ने अगर कुछ रिक्वायरमेंट दिया होगा तो सर ने फुलफिल कर देगी। ठीक है, थैंक यू सर। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ के फुटबॉलर्स ने दोनों ने एक चीज़ कॉमन कही कि अगर यहाँ बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, बच्चे सीखेंगे और यहाँ से अगर 1-2 बच्चे भी आगे जाते हैं तो आने वाले समय में क्या होगा कि जितने बच्चे जो आज यहाँ खेल रहे हैं उनके मन में भी एक इच्छा जागेगी कि अंडमान निकोबार आइलैंड से जब एक गया तो आगे शायद 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे। ऐसे अंडमान निकोबार आइलैंड से भी काफ़ी बच्चे जो है फुटबॉल में, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं। अगर इसी तरह बच्चों
में जो है हम कुछ ना कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज कराते रहेंगे जिससे बच्चों में प्रेरणा मिलेगी। बच्चे इस चीज़ को लेकर और भी ज़्यादा ट्रेनिंग और भी ज़्यादा अच्छी कोचिंग लेने के बारे में सोचेंगे। और आप सभी जानते हैं हम अंडमान एंड निकोबार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई मुंबई को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर ओवरऑल क्या है कि हम जो है इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से भी हमारे बच्चे जो जाए वो इंडिया लेवल पर खेल कर, नेशनल लेवल पर खेल कर जो है हमारे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का नाम रोशन करे। सिर्फ करियर के लिए नहीं, फुटबॉल खेलने के कई और भी फ़ायदे हैं। ये फिजिकल फिटनेस बनाए रखता है, शरीर को एक्टिव और एनर्जेटिक रखता है, मेंटल हेल्थ को भी ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। और सबसे ज़रूरी और ध्यान देने वाली बात तो ये है, नशा जैसी बुरी चीज़ों और आदतों से दूर रखता है। खेल एक डिसिप्लिन का माध्यम है जो अच्छे इंसान बनने में मदद करता है। आज का इवेंट सिर्फ एक सिलेक्शन कैंप नहीं था, बल्कि एक संदेश भी था कि अंडमान के बच्चे भी किसी से कम नहीं है। इस तरह के प्रोग्राम से ना केवल खेल को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि अंडमान के युवाओं में एक नई उत्साह, नई लक्ष्य और एक स्वस्थ जीवन की सोच भी जागरूक होगी। अंडमान एंड निकोबार के बच्चे में खेल के नशा है, जिसे बरकरार रखने के लिए हमारे द्वीप समूह में खेल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, जिसके लिए डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हर वक्त कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करता रहता है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी ऐसे ही डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स इवेंट कराता रहेगा, ताकि बच्चे जो है खेल के प्रति अपना जो लगाव है इसी तरह दिखाते रहे। और आज अगर वो यहाँ के ग्राउंड में खेल रहे हैं तो कल नेशनल और इंटरनेशनल ग्राउंड में जाकर अपना नाम रिप्रेजेंट करे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरी, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।